तो अब आपके एग्जाम को लास्ट कुछ दिन बाकी है और जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आता है वैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग काफ़ी बढ़ जाता है और इसी के चक्कर में स्टूडेंट्स कुछ ऐसा मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। वो हार्डवर्क करते, पढ़ाई करते, 3 4 5 6 महीने तक पढ़ाई करते हैं, रिविजन करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, मैराथन देखते, सब कुछ करते हैं जो एग्जाम पास होने के लिए करना पड़ता है। बट एग्जाम के पहले पैनिक मोड में आके वो कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो अटेम्प्ट है वो हाथ से निकल जाता है। और यूजुअली हम ये जो मिस्टेक्स है वो एग्जाम के बाद डिस्कस करते हैं। मतलब आपने देखा होगा एग्जाम के बाद रिजल्ट तक जो टाइम पीरियड होता है उसमें बहुत सारे आपके फ्रेंड्स जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं अरे यार मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता बट मैंने ये गलती कर दिया, इसके वजह से मेरा इस बार शायद नहीं होगा क्लियर एग्जाम। बट यही अगर हम एग्जाम के पहले डिस्कस कर ले, समझ ले कौन सी वो मिस्टेक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट बच सकता है। तो आज ये वीडियो में आपको मैं 5 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम के 10-15 दिन पहले या फिर एग्जाम के जो 8-9-10 दिन होते हैं उसके अंदर, जिसके वजह से उनका जो पूरा प्रिपरेशन तो पूरा होता है बट जब एग्जाम एक्चुअल में वो फेस करते हैं तब वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक्स। तो अब टाइम काफ़ी लिमिटेड है इसलिए डायरेक्टली आते हैं मेन टॉपिक पे। और जो सबसे पहला मिस्टेक है वो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जो एक्चुअल केस है वो यहाँ पे मैं आपको एक कमेंट बता रहा हूँ जो मेरे ही एक वीडियो पे आया हुआ है। अब ये जो इश्यू है, ये जो सिचुएशन है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। इनफैक्ट मेरे साथ खुद भी ऐसा होता था कि जब एग्जाम नज़दीक आता है तब हमें ऐसा लगता है कि बस यार अब पढ़ाई नहीं हो रहा, अब इससे ज़्यादा हम खुद को पुश नहीं कर पाएंगे। ये काफ़ी कॉमन इश्यू है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है। तो अगर आपके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ। आप खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होगा, खुद को और 10-12 दिन पुश करके पढ़ाई करना, रिवीजन करना, एग्जाम्स के लिए अपीयर करना, या फिर वो सेम मॉड्यूल सेम आंसर वापस रीड करना 6 महीने तक, सेम एग्जाम के लिए वापस प्रिपेयर करना 6 महीने तक, सेम बुक रोज उठ के आपको सेम बुक देखना पड़ेगा, सेम मॉड्यूल देखना पड़ेगा, सेम आंसर रिवाइज करना पड़ेगा, 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा आपके रिजल्ट के लिए, ये ज़्यादा डिफिकल्ट होगा? या फिर सेकेंड ऑप्शन की 10-12 दिन तक खुद को और पुश करो और कैसे तरह से करके जितना भी आपसे हो रहा है उतना पुश करो और बेस्ट वे में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके एग्जाम क्लियर करो, थोड़ा बहुत एफर्ट्स ज़्यादा डाल के। तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होगा? जब आप खुद से ये पूछोगे तब आपको आंसर इसका मिल जाएगा और आपको खुद से मोटिवेशन आ जाएगा कि भाई इतना अगर हमने स्ट्रेच किया है तो अब तो लास्ट के 8-10 दिन है, 10-12 दिन है, उसमें भी अगर हम स्ट्रेच करके इसी बार एग्जाम निकाल देते हैं तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। और ये कमेंट का मेरा रिप्लाई भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें मैंने वही बताया बेसिकली क्योंकि हम इतने ज़्यादा टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब 6-7-8-9 महीने से अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है और माइंड टायर्ड हो जाता है कि बस यार अब इससे ज़्यादा हम खुद के ऊपर और प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। बट यहाँ पे ही आपको मिस्टेक अवॉइड करना है, गिव अप नहीं करना है, थोड़ा दिन और पुश करो खुद को, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट तब होगा जब सेम बुक आपको वापस पढ़ना पड़ेगा पूरे 6 महीने तक। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक है वो है डिस्कसिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन। अब प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब एग्जाम्स नज़दीक आता है तो स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है खुद पे कि हमको ऐसा चाहिए होता है कि कोई फ्रेंड से बात करे, जिससे हम बात करें और समझे कि उसका कैसे चल रहा है प्रिपरेशन, वो कौन से स्टेज पे है, वो क्या पढ़ाई कर रहा है, वो क्या रिवाइज कर रहा है, ताकि थोड़ा हमें भी अच्छा बेटर फील हो। और जनरली ये वही फ्रेंड होता है जिसका आपके साथ ही अटेम्प्ट है। बट यहाँ पे ही मिस्टेक हो जाता है। क्या होता है, वो फ्रेंड आपको एग्जाम के पहले बोलेगा अरे यार पहले मैं 2 ग्रुप देने वाला था, अब मैं एक ही ग्रुप दे रहा हूँ, या फिर वो फ्रेंड आपको बोलेगा अरे तूने ये आंसर पढ़ा के नहीं ये वाले सर के बुक से। फिर तब आपको पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि अरे यार ये आंसर तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये वाले सर के कौन से नोट्स है, क्या पता जिससे मैं पढ़ रहा हूँ उससे वो वाले नोट्स बेटर है, एक बार मैं देख लेता हूँ। यहीं पे मिस्टेक हो जाती है और यहीं पे बहुत सारे लोगों का अटेम्प्ट हाथ से निकल जाता है। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी से भी बात मत करो, बात करना ही बंद कर दो। आप आपके फ्रेंड से आपको चाहिए तो 10-15 मिनट 20 मिनट दिन में बात कर सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। बट आप एग्जाम प्रिपरेशन डिस्कस मत करो। आपको अगर कोई भी पढ़ाई के रिलेटेड डाउट है ये तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, आई प्रॉमिस। बट एटलीस्ट आपका जो एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो कोई स्टूडेंट के साथ डिस्कस मत करो, क्योंकि होगा ये वो आपको बोलेगा मैं एक ही ग्रुप दे रहा हूँ, तो आप खुद के डिसीजन को डाउट करोगे। आपको लगेगा क्या मुझे भी एक ही ग्रुप देना चाहिए, फिर वो बोलेगा मैंने ये नोट से पढ़ा, तूने ये वाला बुक देखा कि नहीं, ये वाले रिवीजन नोट्स देखे कि नहीं, ये वाला मैराथन देखा कि नहीं। फिर आपको फोमो होगा, फोमो क्रिएट होगा और फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार इसने ये कवर किया है, मैंने अभी तक ये कवर नहीं किया, तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से एग्जाम प्रिपरेशन डिस्कस मत करो। अब थर्ड मिस्टेक है स्विचिंग टू न्यू स्टडी मटेरियल। अब क्या होता है, एग्जाम के पहले आपने देखा होगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन, यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो शॉर्टकट नोट्स या फिर जो रिवीजन नोट्स आप बोल सकते हो वो सर्कुलेट करते हैं, जो काफ़ी छोटे होते हैं। मतलब आपने देखा होगा 40, 50, 70, 80 पेज का वो एक PDF होगा, उसमें आपको ग्राफ वगैरह बना के उसके अंदर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब आपकी मॉड्यूल है 500, 600, 700, 800 पेज की आपकी मॉड्यूल है और वो सर के जो नोट्स है वो PDF फॉर्म में कलर डाल के काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, 50, 60, 70, 80 पेज के। तो आपको क्या होगा कि आपको मन होगा कि यार अभी मॉड्यूल तो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब
अब इसमें से मैं एक बार रीडिंग कर लेता हूँ, देखते हैं क्या पता कुछ ये ईजी हो पढ़ना। बट आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। क्या होगा, जब आप कुछ कोई भी नया स्टडी मटेरियल रेफर करोगे तो आपको हो सकता है उसमें कुछ ऐसा आंसर दिख जाए जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, या फिर कोई टॉपिक दिख जाए जो आपने अभी तक कवर नहीं किया है। तो उससे क्या होगा, एग्जाम के पहले पैनिक क्रिएट होगा आपके माइंड में। आपको लगेगा कि यार ये नोट्स में तो ये वाला कंसेप्ट है, ये वाला आंसर है, ये वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में तो मुझे नहीं आता है। फिर आपके बुक में जाओगे, आप ढूंढोगे कि ये कहाँ पे आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाएगा और आपके माइंड के पास अभी इतना एबिलिटी नहीं है इतना प्रेशर हैंडल करने का। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसकी वजह से जो भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने मॉड्यूल से पढ़ा है तो सबसे बेस्ट है। बट अगर आपने कोई प्रोफेसर के नोट से पढ़ाई किया है, खुद के नोट से पढ़ाई किया है, जहाँ से भी आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है, बस उसी में से आप बार बार रिवाइज करते रहो। कुछ भी नया, कोई भी नया नोट आपको रेफर नहीं करना है अभी। जो फोर्थ मिस्टेक जिसका आपको ध्यान रखना है वो है डोंट लर्न एनीथिंग न्यू। मतलब इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब है कि अभी आप कुछ भी नया मत पढ़ो। जो भी आपने पढ़ाई किया उसको बार बार रिवाइज करते रहो। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना जल्दी जब आपको आपके क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन दिखेगा उतना इजीली आप उसका आंसर लिख पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो जो भी आपने पढ़ा है बार बार उसको रिवाइज करो। कुछ अगर आपने नहीं पढ़ा है, कुछ आपका मिस हो गया है, तो उसको बाय हार्ट करने की कोशिश मत करना, उसको रीड कर लेना एक बार, बट बाय हार्ट करने की कोशिश मत करना। इसका रीज़न है आपका माइंड ऑलरेडी टायर्ड है, काफ़ी ज़्यादा टाइम से आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है आपके माइंड पे। तो कुछ नया चीज़ बाय हार्ट मत करना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये कवर करना चाहिए तो एक बार उसकी रीडिंग कर लेना, बट बाय हार्ट करने की कोशिश मत करना। जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो, कुछ भी नया पढ़ने का ट्राई मत करो। और अगर आपको लग रहा है कि कवर करना चाहिए तो उसका सिर्फ रीडिंग कर लेना, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वैसे। जो फिफ्थ और मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो है नॉट हैविंग एडिक्वेट स्लीप। ये तब होता है जब आपका बैक टू बैक एग्जाम्स चलता है, क्योंकि हमारे जो CS के एग्जाम्स होते हैं उसमें बीच में हॉलीडे नहीं मिलता है, अनलाइक अदर प्रोफेशनल एग्जाम्स। तो इसके वजह से क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें कवर करने के लिए पूरा सब्जेक्ट आपको एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना है। तो क्या होता है, बच्चे जो स्लीप है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 10-12 घंटे सोना चाहिए, नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए, बट एटलीस्ट मिनिमम आपको एक रखना है कि 4 to 6 आवर्स। अगर आप 4 घंटे भी सो रहे हो तो एक बार के लिए वो भी ठीक है, क्योंकि एग्जाम के कुछ ही दिन है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 7, 8, 9, 10 आवर्स सोना है, बट मिनिमम 4 to 6 आवर्स। डिपेंड करता है कि हर किसी का अलग अलग नीड होता है, तो बट मिनिमम आपको 4 to 6 आवर्स सोना है। वरना क्या होगा कि आपको आंसर आता होगा, बट आपको जब आप एग्जाम हॉल में रहोगे तब आपको क्लिक नहीं होगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। अगर एडिक्वेट स्लीप नहीं मिलेगा तो आपका माइंड वर्क नहीं करेगा उसके बेस्ट एफिशिएंसी पे। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। CS एग्जीक्यूटिव में मेरा अकाउंट्स का पेपर था, मैं खाली 2.5 से 3 घंटा सोया था, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटा सोया था सिर्फ वो एग्जाम के एक रात पहले। और मैंने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया था, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। बट जब मैं एग्जाम हॉल में गया और जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तब मेरे को पता है कि इसका आंसर क्या है, बट जब मैं लिख रहा हूँ तब मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि इसका कंटेंट क्या है, मतलब एग्जैक्टली लिखना कैसे ये आंसर, या फिर ये आंसर में एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स लिखने याद नहीं आ रहा है, क्योंकि जो माइंड है वो बेस्ट वे में परफॉर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। मिनिमम 4 to 6 आवर्स का नींद आपको कंप्लीट करना है जब आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तब भी। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ मिस्टेक्स जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है। आई एम श्योर आप इसका ध्यान रखोगे और ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करोगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।